Hello students, beta in this video we are going to discuss about phase relation between E and I for purely inductive circuit. रजिस्टिव सर्किट वाला टॉपिक आप डिस्कस कर चुके हैं। उस ई एंड आई सेम फेज आए सी, सेम फेज है ना। हुण असी करना प्योरली इंडक्टिव सर्किट वाला टॉपिक बेटा। ओके, प्योरली इंडक्टिव सर्किट उन्होंने कहते हैं जिस सर्किट दे विच सिर्फ इंडक्टर लगी होवे, सिर्फ कॉयल लगी होवे, कॉयल कॉयल विद एसी सोर्स। ये बेटा एसी सोर्स है, हैविंग EMF थोनू पता है AC सोर्स की EMF असी इक्वेशन की फॉर्म च लिखते होंगे। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस L, इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, XL का फॉर्मूला सीगा ओमेगा L। पिछली वीडियो च मैं थोनू समझा के हटा। ठीक है, इस चों करंट फ्लो करेगा। करंट आपाने EMF तो करंट का रिलेशन बनाना है। EMF तो सानू पता है E इज इक्वल टू E नोड साइन ओमेगा टी, है ना। हुण इस तो असीं करंट का फार्मूला बनाना है, फिर असीं दोनों नूं कंपेयर करांगे, दोनों दी इक्वेशनस नूं। करंट की इक्वेशन बना लीए पहला, फिर करंट की इक्वेशन बनाने तो बाद दोनों दी इक्वेशनस नूं कंपेयर करांगे, EMF की तो करंट की इक्वेशन। उस तो फिर असीं दोनों च फेज चैक करांगे भी किहड़ी चीज़ अगे है, किहड़ी चीज़ पिछे है, कितना फर्क है दोनों च, कि दोने सेम ने। जिवें प्योरली रजिस्टिव सर्किट च दोनों चीज़ां सेम सीगियां, इकट्ठियां चलदियां सी। जदों EMF इनक्रीज़ हुंदी सी करंट इनक्रीज़ हुंदा सी, EMF डिक्रीज़ हुंदी सी करंट डिक्रीज़ हुंदा सी, EMF मैक्सिमम हुंदी सी करंट मैक्सिमम हुंदा सी, EMF डायरैक्शन चेंज करदी सी करंट डायरैक्शन चेंज करदा सी। दोने साइमल्टेनियसली चलदे सी प्योरली रजिस्टिव सर्किट च, है ना बेटा। एवें आपां ने इंडक्टिव सर्किट का डिस्कस करना। इंडक्टिव ये क्लीयर होगा भी प्योरली इंडक्टिव सर्किट किहनूं कहंदे ने, किहनूं कहंदे ने प्योरली इंडक्टिव सर्किट, जिस सर्किट दे विच AC सोर्स नाल सिर्फ इंडक्टेंस कॉयल लगी होवे। इंडक्टेंस कॉयल, दैट सर्किट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। उसका रिएक्टेंस होएगा XL, फार्मूला सानूं पता है ओमेगा L। ठीक है, हुण बेटा ये किहड़ा करंट है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बार बार की हुंदा रहिंदा? चेंज। जदों करंट चेंज होएगा तो इस दे विच EMF इंड्यूस होएगी ड्यू टू change in current। EMF is induced in coil। coil च EMF इंड्यूस होएगी, कितनी EMF इंड्यूस होएगी सानू उहदा फार्मूला आंदा है। कित्थे कीता सीगा? 4.1 चैप्टर 4.1 च कीता सी। किहड़े टॉपिक च कीता सीगा? सैल्फ इंडक्टेंस वाले टॉपिक च कीता सी। सैल्फ इंडक्टेंस, सैल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक च कीता सी। याद होएगा थोड़े, E इज इक्वल टू -L di/dt। नहीं याद तो बेटा नोट्स पेजिस चेंज करो, उतों चैक कर लो, है ना, थोनू पता लग जाएगा। इन्नी EMF इंड्यूस होएगी बेटा। माइनस साइन रिप्रजेंट्स दैट ये EMF करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। ये जिहड़ी EMF इंड्यूस होएगी करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। हुण बेटा इत्थे दो EMFs ने, एक तो आ वाली EMF है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ है करंट नू चेंज करना। आ वाली EMF सोर्स दी जो EMF है, सोर्स दी जो EMF है, इस EMF का काम है करंट नू चेंज करना। एंड जिहड़ी आ इंड्यूस हुई है, इंड्यूस, इसका काम है करंट नू चेंज होने तो रोकना। एग्रीड कि नहीं एग्रीड? समझ आया कि नहीं आया? आया बेटा। इस EMF ये सोर्स दी EMF है। आ वाली जिहड़ी EMF आ, जिहड़ी इक्वेशन लिखी हुई है ना बेटा, आ वाली इक्वेशन आ देखो, ये सोर्स दी EMF है। इस EMF का काम है करंट नू चेंज करना। इस EMF का काम है करंट नू चेंज करना। एंड ये जिहड़ी EMF इंड्यूस हुई है, इस EMF का काम है करंट नू चेंज होने तो रोकना, अकॉर्डिंग टू लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग असीं ये पढ़िया होया है भी जिहड़ी EMF इंड्यूस हुंदी है, जिहड़ी EMF कॉइल च इंड्यूस हुंदी है, ओह
जिस कारण इंड्यूस होंदी है उसनू अपोज करती है। ये EMF क्यों इंड्यूस हो रही है? क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, तो ये EMF करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। तो यदा मतलब ये होया भी फॉर चेंजिंग द करंट इन द सर्किट, फॉर चेंजिंग पाना है चेंजिंग पा लो, मेंटेनिंग पाना है मेंटेनिंग पा लो, फॉर मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। सर्किट च अगर करंट मेनटेन करना है तो जी अपलाइड EMF है, अपलाइड EMF ये इंड्यूस्ड EMF नालों ज़्यादा होनी चाहिए है। ओपोजिट तो हैगी ही है, ज़्यादा या इक्वल हो। अपलाइड EMF, मैं दोबारा तो रिपीट कर रहे हैं बेटा, ये EMF केड़ी है? अपलाइड EMF। इस EMF का काम की है? करंट नू चेंज करना, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करना। अल्टरनेटिंग करंट हुंदा जिहड़ा चेंज होवे। इस EMF का काम है करंट नू चेंज करना। इस EMF का काम है करंट नू चेंज करना। करंट चेंज होने कारण की इंड्यूस होंदी है? EMF। ये EMF करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। दिस EMF अपोजिज चेंज ऑफ करंट, करंट नू चेंज होने तो रोकेगी। दैट मीनस अपलाइड EMF इस तो ओपोजिट होगी। समझ आ गया? अपलाइड EMF इंड्यूस्ड EMF तो ओपोजिट होगी। अगर असी चाहते हैं भी सर्किट च करंट चेंज होंदा रहे, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होंदा रहे, मेनटेन रहे करंट, मेनटेन, तो जी अपलाइड EMF है जी करंट चेंज कर रही है वो इंड्यूस्ड EMF नालों ज़्यादा होनी चाहिए है। ज़्यादा नहीं तो घट्टो घट्ट इक्वल होवे। तो असी बेटा इनू घट्टो घट्ट लैके चल पैने एवें। इत्थे असी पुट कर दिंने E की वैल्यू आ वाली माइनस E की वैल्यू माइनस LdI/dt है ना, ये बन गया प्लस LdI/dt। इतों DI की वैल्यू काट लो है ना, L उधरली साइड नीचे चला जाएगा बेटा, E/L dt ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू DI है ना। DI इज इक्वल टू E की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, E0 साइन ओमेगा टी बाई L dt है ना। DI तो असी I बनाना बेटा, DI तो I किमें बनेगा? इंटैग्रेट करके। थोनू पता ही है तो चीज़ भी DI की वैल्यू आ गई, किमें आ गई मैं दोबारा तो दसदा। थोनू आ कंसैप्ट समझ आ गया बेटा? आ वाला कंसैप्ट समझ आ गया भी इस EMF का काम हुंदा है करंट नू चेंज करना, इस EMF का काम हुंदा है करंट नू चेंज होने तो रोकना। तो दोने EMF एक दूजे तो ओपोजिट ने। अगर असी चाहते हैं भी करंट चेंज होंदा रहे, करंट मेनटेन रहे, तो साडी अपलाइड EMF इंड्यूस्ड EMF नालों ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए। ज़्यादा या इक्वल असी मिनीमम लैके चल पैने भी इक्वल तो होवे। तो अपलाइड EMF फॉर मेनटेनिंग द करंट इन द सर्किट, अपलाइड EMF इंड्यूस्ड EMF दे घट्टो घट्ट इक्वल एंड ओपोजिट होवे। इत्थे असी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू पुट करती माइनस LdI/dt, माइनस माइनस प्लस हो गया, dt की वैल्यू काट ली, DI की वैल्यू काट ली, dt ऊपर चला जाएगा, L नीचे आ जाएगा, L नीचे ले आए, dt ऊपर आ गया, DI E की वैल्यू ऊपरों पुट करती इतों आ सारी वैल्यू, आ वैल्यू पुट करती बेटा E की। ठीक है, ये DI की इक्वेशन बन गई। असी किस दी इक्वेशन बनानी है? I की, क्योंकि जे साडे कोल I की इक्वेशन बनेगी तो ही असी उन्होंने EMF की इक्वेशन नाल कंपेयर कर सकांगे, तो ही असी फेज डिफरेंस फाइंड आउट कर सकांगे बेटा। फेज डिफरेंस समझ आ गए? फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने वास्ते सानू I की इक्वेशन बनानी है। ये किस दी इक्वेशन है? DI की। DI तो I किमें बनेगा? DI तो I कदों आंदा हुंदा है? इंटैग्रेट करके आंदा हुंदा है। किमें आंदा हुंदा बेटा? इंटैग्रेट करके। तो असी इसनू इंटैग्रेट करांगे, उन्होंने सॉल्व करांगे, I की इक्वेशन बनेगी, फिर ये दो इस I की इक्वेशन नू EMF की इक्वेशन नाल कंपेयर करांगे। ठीक है, ध्यान नाल समझो, ध्यान नाल। DI इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा, बाई L dt, इंटैग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों पासे इंटैग्रेट करता बेटा। ठीक है, DI की इंटैग्रेशन आ जाएगी I, E0 बाहर आ जाएगा, L बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी अंदर रह जाएगा, साइन ओमेगा टी dt, ये आ गया E0 बाई L साइन ओमेगा टी की इंटैग्रेशन, बोलो बोलो, सिखाई हुई है बेटा थोनू, कोस ओमेगा टी
ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਜੋ ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। किस च सिखाई सी मैं इंटैग्रेशन थोनू, किस च सिखाई सी? मीन वैल्यू जो फाइंड की सी सिखाई सी ना बेटा। है साइन दी इंटैग्रेशन माइनस कोस, साइन ओमेगा टी दी इंटैग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी जो टाइम दे नाल लग्या हुंदा उहदे नाल डिवाइड करीदा हुंदा। डिवाइड टाइम दे नाल की लग्या ओमेगा, ओमेगा नाल डिवाइड। इनू थोड़ा अरेंज करके लिख लो, माइनस बाहर आ जाएगा, ई नोट बाहर आ जाएगा, ओमेगा एल कोस ओमेगा टी। ओमेगा एल बेटा दसो दसो शाबाश। ओमेगा एल बारे मैं तुहानूं दस्सिया मैं पिछली वीडियो च, एक्सएल का फार्मूला हुंदा ओमेगा एल, तो असीं एक्स एल ओमेगा एल की जगह की लिख देंगे एक्सएल। ई नोड बाय एक्सएल भी तुहानूं मैं प्रीवियस वीडियो च दस्सिया सी, ई नोड बाय एक्सएल इज इक्वल टू आई नोड, जिमें ई नोड बाय आर इज इक्वल टू आई नोड होंदा है। आर की जगह एक्सएल भी यूज हो सकता है, दस्सिया सी ना प्रीवियस वीडियो च बेटा, लास्ट दे विच दस्सिया सी ना। तो ई नोड बाय एक्सएल इज इक्वल टू आई नोड, एक करंट की इक्वेशन बन गई बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। ई एम एफ की इक्वेशन की है मैं इत्थे लिख दा, ई एम एफ की इक्वेशन ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ये ई एम एफ की इक्वेशन सीगी फर्स्ट, ये आ गई अपने को सैकेंड इक्वेशन। एक करंट की इक्वेशन है, बट इस इक्वेशन च प्रॉब्लम है, इस इक्वेशन च दो प्रॉब्लम्स हैं। जे थानू पता है तो मैनू दसो भी वो दो प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने बेटा, टेल मी वो दो प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने। एक प्रॉब्लम तो यह भी ये इक्वेशन साइन च है, ये इक्वेशन कोस च है, तुसी हले फेज डिफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी प्रॉब्लम दसो, दूसरी प्रॉब्लम ये इक्वेशन प्लस च है, ये इक्वेशन माइनस च है, तुसी हले फेज डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। जे करोगे तो गलत आऊगा। तो फेज डिफरेंस फाइंड आउट करने वास्ते ये इक्वेशन प्लस है तो सानू ये इक्वेशन भी प्लस करनी पेगी, पहली चीज़। दूसरी ये इक्वेशन साइन है तो सानू ये इक्वेशन भी किस करनी पेगी, साइन। मैं थोनू कन्वर्ट करनी सिखा रहा बेटा, ट्रिग्नोमेट्री लगावांगा, इसनू कन्वर्ट करांगा, ठीक है। हाँ तो तुसीं बेटा किता होएगा ये कोस थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये तुसीं पढ़िया होया, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कोस थीटा हुंदा बेटा। तो तुसीं कहोगे थीटा की जगह असीं की यूज़ कर लैंदे ओमेगा टी, वाई क्योंकि थीटा ओमेगा टी दे इक्वल हुंदा। किवें हुंदा मैं तुहानूं समझाना, देखो ओमेगा दी डेफिनेशन होंदी ना, एंगूलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगूलर डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। +1 पढ़ी है, चैप्टर 3 पढ़िए बेटा। एंगूलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगूलर डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगूलर डिसप्लेसमेंट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी हुंदा बेटा ये, ओके। तो थीटा की जगह असीं की यूज़ कर सकते हैं ओमेगा टी, पूरे भी है ना, एवें ओमेगा टी यूज़ कर सकते, ओके बेटा। तो असी कोस ओमेगा टी की जगह असी आ यूज़ कर लांगे, माइनस आई नोड साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हुण एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई भी, ये इक्वेशन साइन च है, ये भी साइन च बन गई, एक प्रॉब्लम खत्म हो गई। हुण प्रॉब्लम यह भी इक्वेशन प्लस च है माइनस की है ना, ये माइनस खत्म करो, ये माइनस अंदर लेके जाओ, तुसीं इहनूं एवें लिख सकते हो, माइनस आई नोड कि मैं लिखा माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हूँ ये समझो बेटा, आ माइनस मैं अंदर लगा लिया, ये समझो जिहड़ा साइन ऑफ पाई बाय 2 मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होंदा है। पता है कि नहीं पता थोनू? आह पता होगा वैसे, साइन मैडिकल वाले नहीं पता होएगा, नॉन मैडिकल वाले तो पता होएगा बेटा। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होंदा, मतलब कि जे साइन दे बाहर माइनस होवे, साइन दे बाहर माइनस होवे तो तुसीं उहनूं अंदर लेके जा सकते हो। एग्रीड? साइन दे जे बाहर माइनस है तो तुसीं उहनूं साइन दे अंदर लेके जा सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होंदा है। ये प्रॉपर्टी लगाओ, साइन दे जे बाहर माइनस है
ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਈਨ ਦੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸਾਈਨ ਐਵੇਂ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ प्लस ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। प्लस वाली अगे लिख लो टर्म, हो गया सोल्व, बस कोई दिक्कत वाली गल नहीं, हो गया। साइन, हाँ बेटा, माइनस होने करके ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे ना, आ नैगेटिव बन जाएगा, आ पॉजिटिव बन जाएगा। प्लस वाली टर्म पहला लिख लो, ये माइनस वाली टर्म बाद चो लिख लो, एवें लिखा जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, हुण सही बन गई इक्वेशन। मैं थोड़ा दोबारा तो रिपीट कर दिना, उरे तक तो मैं थोड़ा सारा समझाता सी बेटा, पहला आ तो सारा समझाता सी। डी आई की वैल्यू तो आई कढ़ना सी, असीं इहनूं इंटैगरेट करता, इंटैगरेट करके ई नोड ते एल बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी की इंटैग्रेशन करनी सी, साइन ओमेगा टी की इंटैग्रेशन माइनस कोस ओमेगा टी, जो टी दे नाल लग्या होया उहदे नाल डिवाइड भी करता, माइनस आ गया बाहर, ओमेगा आ गया बाहर, है ना। ओमेगा एल किस दे इक्वल हुंदा, एक्स एल, ई नोड बाय एक्स एल किस दे इक्वल हुंदा, आई नोड, ई नोड बाय एक्स एल दी जगह आई नोड पुट करता, है ना। ये आ गया कोस। हुण ये इक्वेशन साइन की फॉर्म च सी, ये इक्वेशन कोस की फॉर्म च सी। पहला असीं साइन आ कोस नूं साइन च कन्वर्ट किया, कोस नूं साइन च कन्वर्ट किया, कोस थीटा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा होंदा, थीटा की जगह ओमेगा टी पुट करता बेटा, कोस ओमेगा टी साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी की जगह पुट करता साइन पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी। हले भी इस इक्वेशन च प्रॉब्लम सी भी ये उपरली इक्वेशन प्लस च है, ये इक्वेशन माइनस च है ना। इस इक्वेशन को प्लस च लैन वास्ते आ माइनस इत्थे लै गए, ये माइनस नूं फिर अंदर लैके जा सकते हैं, आ सीगा कंसैप्ट भी जे साइन के बाहर माइनस है तुसीं उहनूं अंदर लैके जा सकते हो। ये माइनस अंदर लै गए, अंदर ले जाके पाई बाय 2 नैगेटिव हो गया, उन्होंने पिछे लिखता, ओमेगा टी प्लस हो गया, नैगेटिव ऑफ नैगेटिव प्लस हो जाएगा ना, ओमेगा टी प्लस होने उन्होंने अगे लिखना। ये इक्वेशन आई की बन गई, ये इक्वेशन ई की बन गई। हुण चैक करो बेटा, नाउ चैक ई एम एफ की इक्वेशन की सीगी, ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी, एंड आई की इक्वेशन की आई है, आई नोड साइन ओमेगा टी, बोलो 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 शाबाश बेटा, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਹੈ, ਤਾਂ देयर इज़ अ फेज़ डिफरेंस, है ना। फेज़ डिफरेंस है बेटा दोनों च, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, किन्ने दा फेज़ डिफरेंस है, पाई बाय 2 का, 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। किहड़ी चीज़ अगे किहड़ी चीज़ पिछे बेटा, एंगल देखो, एंगल तो पता चलेगा थोनू, एंगल तो ई एम एफ का एंगल वड्डा है, करंट का एंगल छोटा है, कितना एंगल छोटा है, 90 डिग्री एंगल छोटा है, मतलब करंट पिछे रहेगा, ई एम एफ अगे कर निकलेगी, है ना। इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट ई एम एफ लीड्स फ्रॉम करंट बाय पाई बाय 2, ई एम एफ करंट नालों पाई बाय 2 लीड करेगी, है ना। तुसीं एवें भी कह सकते हो करंट ई एम एफ नालों पाई बाय 2 लैग करेगा, इनू इस इक्वेशन एवें भी लिख सकते हो, करंट लैग्स बिहाइंड फ्रॉम ई एम एफ बाय पाई बाय 2। तुहाडी मर्जी है, एवें याद रखना, एवें याद रख लो, एवें याद रखना, एवें याद रख, एवें याद रखियो बेटा, उपरले मैथड नाल याद रखियो, नीचे वाले नाल ना याद रखियो, एवें याद रखो। ई एम एफ लीड करेगी, क्यों, करंट पिछे रह जाएगा, क्यों पिछे रह जाएगा, क्योंकि सानू पता है भी जो कोयल चो करंट पास आउट होंदा है, कोयल च ई एम एफ इंड्यूस होंदी है, ये ई एम एफ करंट नू अपोज करती होंदी है, इस करके करंट पिछे रह जाता है। अंडरस्टैंड या नहीं, समझ आया या नहीं, भी जो कोयल चों करंट पास आउट होंदा है, कोयल च ई एम एफ इंड्यूस होंदी है, ये ई एम एफ करंट नू अपोज करती होंदी है कि नहीं करती होंदी, ये ई एम एफ करंट नू अपोज करती है, इस करके करंट पिछे रह जाता है। कितना एंगल पिछे रह जाता है, पाई बाय 2 एंगल पिछे रह जाता है। जे मैं थोनू फेजर डायग्राम दे विच समझावां, सुनो केयरफुली, फेजर डायग्राम, है ना। अगर ये ई एम एफ है, इफ दिस इज ई एम एफ एट एन एंगल ओमेगा टी, एट एन एंगल ओमेगा टी, अगर ये ई एम एफ है बेटा, ई एम एफ, तो जो करंट होएगा ना इस तो 90 डिग्री पिछे रहेगा, इस तो 90 डिग्री पिछे, मतलब जिस जगह ते ई एम एफ पहला पहुँचेगी
करंट 90 डिग्री बाद चो पहुँचेगा, लेट पहुँचेगा। EMF पहला पहुँचेगी, करंट बाद चो आएगा। करंट EMF तो पिछे पिछे चलेगा, EMF पहला घूमेगी, करंट उस तो 90 डिग्री बाद चो आएगा। एग्रीड। EMF जिस जगह ते पहला पहुँच गई, मान लो EMF उरे है तो करंट हले इत्थे होएगा, EMF इत्थे पहुँच जाएगी, उस वक्त करंट इत्थे आएगा। ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ EMF घूम के इत्थे पहुँच गई, उस वक्त ਜਿਹੜਾ ਇਹ वाला करंट है इत्थे रहेगा। EMF ਤੇ करंट 'ਚ हमेशा किन्ने ਦਾ एंगल ਦਾ फर्क रहेगा, 90 डिग्री ਦਾ फर्क रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है। जे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरी डायग्राम ਦੇ अकॉर्डिंग समझावां, दूसरी डायग्राम ਦੇ अकॉर्डिंग, जिवें सपोज दिस इज़ द डायग्राम ऑफ EMF, ये EMF ਦੀ डायग्राम है। तो ਜਿਹੜਾ करंट पता है जो EMF ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ EMF ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ, ਹਲੇ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ। EMF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ EMF ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ। EMF ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ, मिनिमम पहुँच जाएगी, हले करंट मैक्सिमम ते पहुँचेगा। EMF अपनी डायरेक्शन बदल लेगी, करंट डिक्रीज़ होना स्टार्ट करेगा, डिक्रीज़। EMF मैक्सिमम ते जो पहुँचेगी उदों ये जीरो ते होएगा। मतलब EMF अगे चल रही है, जिस जगह ते EMF पहला पहुँचती है उस ते करंट पिछे रह जाता है। कितना एंगल पिछे रह जाता, π/2। EMF डिक्रीज़ होएगी, करंट डायरेक्शन चेंज करके इंक्रीज़ होएगा। EMF डिक्रीज़ होएगी, जीरो पहुँच जाएगी, है ना, करंट उदों मैक्सिमम होएगा। फिर जो EMF अगे इनक्रीज़ होएगी उदों करंट एवं, मतलब जो करंट है वो EMF तो पिछे पिछे चलेगा, EMF तो पिछे पिछे, मतलब जो EMF इनक्रीज़ होना स्टार्ट होएगी उदों करंट इत्थे होएगा, लाइक दिस। समझ गए। तो इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट EMF लीड करती है, करंट पिछे रहिंदा है, करंट पिछे रहिंदा है, EMF लीड करती है। कितना एंगल का फर्क पैंदा, π/2 एंगल का फर्क पैंदा बेटा। तो ख्याल रखना है, दिस इज़ द केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जो सर्किट च सिर्फ इंडक्टेंस कॉइल लगी होवे, ये उहदा केस है, सिर्फ इंडक्टेंस। प्योरली रजिस्टिव सर्किट का आपां डिस्कस कर चुके हैं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट च E एंड I बोथ आर इन सेम फेज। जो EMF इनक्रीज़ होंदी सी, करंट इनक्रीज़ होंदा सी, EMF डिक्रीज़ होंदी सी, करंट डिक्रीज़ होंदा सी, EMF मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, है ना। बट प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिहड़ा, इस च EMF अगे अगे चलेगी, करंट पिछे पिछे चलेगा। EMF ते करंट च किन्ने एंगल का फर्क होएगा, 90 डिग्री का फर्क होएगा बेटा, 90 डिग्री। एग्रीड। समझ आ गई, पक्का। थैंक यू वेरी मच।